बस्ता रहित दिवस 2024-25 राजकीय इंटर कॉलेज चौरासिया द्वितीय बस्ता दिवस की आख्या लेकर मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो। संत महात्मा का यह ज्ञान अब है स्वच्छ भारत अभियान। संत महात्मा का यह ज्ञान अब है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत हो। इसके पश्चात द्वितीय सत्र में विशेष चेतना आनंदम की कक्षाएं चलाई गई। पोजीशन रहेगी आपकी, ये यू हैव टू टेक लाइक दिस पोजीशन 1, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे सांस लेना है, सांस लेना है, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है। धीरे धीरे छोड़ो, सेम। फिर दाएं से बाएं, ठीक है। ओके, स्टॉप। नेक्स्ट इज लाइक दिस, वी हैव टू, आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, बहुत राइट, फ्रॉम ऐसे करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको ऐसे घुमाना है, रिंकल एक्सरसाइज है ये देखो, एक्सरसाइज होगी आपकी। लेफ्ट टू राइट 4 times and from right to left again, that is 4 times, right? Again 4 from right to left 4 times. ओके, फ्रॉम राइट, अभी आपको दाहिने पांव से करना है, सेम एक्सरसाइज। चार बार बाएं से दाएं, 4 बार दाएं से बाएं, नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट। And very smartly, very slowly you have to release, ठीक है। उसके बाद अनुलोम विलोम, जैसे ये वाली पोजीशन देखिए, मैं जानता हूँ मैक्सिमम यू आर नोइंग, बट यू हैव टू सी फर्स्ट दिस इज एक्सरसाइज, यू हैव टेक। ये देखिए, आपको यहां से सांस लेना है, फिर धीरे धीरे इसको बंद करना है, फिर यहां से छोड़ना है। देखिए पहले, फिर यहां से छोड़ना है इसको बंद करते हुए, फिर यहां से लेना है, यहां से छोड़ना है। करिए, करते रहिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। वेरी फास्ट, आपको ऐसा करना है, आवाज जाए, नो लाफिंग, हंसना नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे? ऐसे, ये हिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जो है हंसेंगे नहीं कोई। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये वाली कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है।
आपके लंग्स के लिए दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर लंग्स, आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्टार्ट। बिल्कुल एक आत्मसमर्पण है। फिर ऐसा रखेंगे आप हाथ, ये वाली पोजीशन देखिए, नीचे नीचे ऐसे। फिर आप फिर से बोलेंगे जोर से और एक साथ बोलेंगे। द्वितीय बस्ता रहित दिवस माह मई दिनांक 25/5/2024 शनिवार को गतिविधि प्रथम कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि का नाम है पोस्टर ग्रीटिंग एवं विभिन्न कार्ड निर्माण। सामग्री है, ऐसी कई सामग्रियां हैं जिनका उपयोग पोस्टर ग्रीटिंग एवं विभिन्न कार्ड निर्माण या बनाने में किया जा सकता है, जैसे गत्ता, चित्रफलक, फोम बोर्ड, कार्डबोर्ड या पोस्टर बोर्ड, मजबूत कागज, चार्ट पेपर, रंगीन पेपर, रंग, ब्रश, स्केल, पेंसिल, रबर, कैंची, गोंद, शादी के पुराने कार्ड आदि। आख्या है, अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को समझाया गया कि पोस्टर ग्रीटिंग एवं विभिन्न कार्ड किस प्रकार विद्यालयों में शिक्षण के लिए एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों के तेजी से सीखने को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में एवं विद्यालय में हर समय विजुअलाइजेशन को सक्षम बनाता है। एक शैक्षिक पोस्टर व ग्रीटिंग न्यूनतम पाठ का एक संग्रह होता है जो किसी विषय या आसानी से समझने योग्य अवलोकन देता है। अध्यापकों के द्वारा या अध्यापकों के दिशा निर्देशों एवं सहयोग से कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं ने उक्त सभी सामग्रियों के उपयोग एवं प्रयोग में लाकर विभिन्न प्रकार के पोस्टर, ग्रीटिंग एवं विभिन्न कार्ड बनाए व कक्षा कक्षों को सजाया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टीचर्स डे, कुछ भी लिख देते कार्ड के ऊपर। द्वितीय गतिविधि कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि का नाम है पहेली निर्माण और संग्रह। सामग्री का विवरण है, पहेली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों में पेपर बोर्ड, दादी नानी, दादा नाना से पूछी गई पहेलियों का संग्रह, मित्रों एवं सहयोगियों द्वारा सुनाई गई पहेलियों का संग्रह, पहेली चित्र, विभिन्न विषयों के किताबों में पूछी गई पहेलियों का संग्रह, पुस्तकालय में उपलब्ध पहेली संग्रह से संबंधित पुस्तक यदि कोई उपलब्ध हो, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, विभिन्न रंग, स्केच पेन, चार्ट एवं अखबारों की कटिंग आदि। आख्या या गतिविधि है, अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को बताया गया कि पहेलियां बनाना, संग्रह करके पूछना एक मजेदार गतिविधि है और आपके मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन कसरत है। अपनी खुद की पहेलियां बनाना, पहेलियां पूछना, पूछकर संग्रह करना एक मजेदार गतिविधि है। या हो सकता है पहेलियां अक्सर मनोरंजन के रूप में बनाई जाती हैं। पहेली की विभिन्न शैलियां हैं, जैसे क्रॉसवर्ड पहेलियां, वर्ग पहेलियां,
इनमें किसी भाषा के शब्द और अर्थ के ज्ञान की पहेली होती है, जो प्रायः सफेद और काले रंग वाले वर्गाकार या आयताकार खानों के रूप में होती है। शब्द खोज पहेली, इसमें शब्द के अक्षर आमतौर पर एक आयताकार या चौकोर आकार का होता है और बच्चों को उस स्थान को ढूंढना होता है जहां प्रत्येक शब्द ग्रिड में छिपा हुआ है। संबंध परक पहेली, इसमें लोगों के समूह और उनके एक दूसरे के साथ संबंध की जानकारी दी जाती है। बच्चों ने पहेलियों को समझा और संग्रहण की। गतिविधि तृतीय, कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए। गतिविधि का नाम है विज्ञान क्लब गणित क्लब के कार्यों पर विशेष चर्चा। सामग्री है विज्ञान एवं गणित क्लब के लिए आवश्यक सामग्री में विषय में संबंधित रोचक टूल व जानकारियां, अल्प लागत व शून्य लागत से बनने वाले विज्ञान व गणित के मॉडल, कबाड़ से जुगाड़ नाम दिया जा सकता है, वीडियो, विभिन्न खेल खिलौनों, श्रव्य दृश्य सामग्री, विज्ञान लैब, चार्ट, पोस्टर, गणित विज्ञान लर्निंग कॉर्नर, पेंसिल, रबर, कटर, पैमाना, रंग, रंगीन पेपर आदि। आख्या या गतिविधि है अध्यापकों द्वारा समझाया गया कि राज्य के समस्त विद्यालयों में अध्ययन कर रहे बच्चों को गणित एवं विज्ञान विषय के कक्षा शिक्षण के दौरान दी जा रही औपचारिक शिक्षा को उसके व्यावहारिक पक्ष की ओर ले जाने, गणित एवं विज्ञान विषय को रुचिकर बनाने, प्रायोगिक विषय व शिक्षा को बढ़ावा देने एवं गणितीय कौशल, वैज्ञानिक अभिरुचि विकसित किए जाने के उद्देश्य से गणित एवं विज्ञान क्लब का गठन किया जाता है। गणित एवं विज्ञान क्लब के गठन से कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, जैसे विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोगात्मक रूप से सीखने के अवसर प्राप्त करते हैं। इस क्लब के माध्यम से बच्चों की अभिव्यक्ति अभिरुचि को विकसित करने का अवसर मिलता है। क्लब की गतिविधियों की वजह से विषयों का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाए, इसका पूर्ण अनुभव हो जाता है। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने हेतु टीम भावना आदि विकसित करते हुए नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकते हैं। अध्यापकों के दिशा निर्देशनों में छात्रों ने विभिन्न मॉडल, चित्र, पोस्टर, चार्ट आदि बनाया और कक्षा को सजाया। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम गतिविधि है यूथ क्लब इको क्लब के कार्यों पर विशेष चर्चा। सामग्री है यूथ क्लब इको क्लब से संबंधित कई सामग्री हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग, पोस्टर, नारा लेखन, वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, रंगीन पेपर, चार्ट पेपर, पेंसिल, गत्ते, मार्कर, स्केच पेन, गोंद, विद्यालय परिवेश में बगीचा, क्विज, डिबेट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल सामग्री का उपयोग, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का उपयोग। आख्या या गतिविधि है शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सर्वप्रथम यूथ इको क्लब के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान किया गया। बताया गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्लास्टिक मुक्त समाज बनाने के लिए, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता करने के लिए, दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संबंधित सरकार द्वारा कई कार्यक्रम विद्यालयों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूथ और इको क्लब पहल के हिस्से के रूप में स्कूलों में जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे सार्वजनिक अभियानों के बारे में जागरूकता लाने के लिए पाठ्यचर्या और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। गतिविधि में बच्चों के द्वारा विभिन्न पोस्टर बनाए गए हैं, नारा लिखे गए हैं, वाद विवाद व प्रश्नोत्तरी संबंधित गतिविधि संपन्न कराए गए हैं। गतिविधि द्वितीय में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए जिल्दसाजी गतिविधि का नाम है। इसके लिए सामग्री जिल्दसाजी के लिए कई सामग्री हो सकते हैं, जैसे सफेद चार्ट, जिल्द, पेपर, गत्ता, कागज, अखबार, कपड़े, रैक्सीन या कृत्रिम कपड़ा, टेप, गोंद, कैंची, किताब, कापियां, सुई, धागा आदि हो सकता है। आख्या या गतिविधि है इसके अंतर्गत बच्चों को अपनी नई या पुरानी कापी, किताब, कॉपियों को सिलने और उसके ऊपर जिल्द लगाने, छटाई करने, किनारे की कटाई, गोंद लगाकर चिपकाने, स्टेबलर करने को जिल्दसाजी कहा जाता है। बच्चों को बताया गया है कि जिल्दसाजी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कागज, चार्ट पेपर, बांस पेपर, रोल, प्लास्टिक की पन्नी से जिल्दसाजी, कपड़े से जिल्दसाजी, कपड़ा या रैक्सीन कृत्रिम चमड़ा से जिल्दसाजी, पुस्तक के आधे भाग या पूर्ण भाग पर जिल्दसाजी। विद्यालय में उपलब्ध चार्ट पेपर, पुराने अखबार से बच्चों को अपनी पुस्तकों पर किस प्रकार से जिल्दसाजी
की जा सकती है गतिविधि के माध्यम से जल्दसाजी की गई। कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के छात्र छात्राओं के लिए तृतीय गतिविधि है ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग क्या है, इनमें अंतर क्या है। सामग्री है अध्यापकों द्वारा बताया गया कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग के लिए जल रंग, कलर पेपर, मार्कर, कैंची, क्रेयॉन, गोंद, पेस्ट व टेप, रंगीन चाक, टेम्परा और पोस्टर पेंट, ड्राइंग पैड और स्केच बुक, चार्ट पेपर, पेंसिल, ब्रश, पेंसिल, शार्पनर आदि इसकी सामग्री हो सकती है। आख्या या गतिविधि है अध्यापकों द्वारा बच्चों को बताया गया या समझाया गया कि ड्राइंग एक दृश्य कला है जो कागज या किसी अन्य द्विआयामी सतह को चिन्हित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करती है। संपूर्ण मानव इतिहास में चित्रकारी सार्वजनिक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय और मौलिक साधन रहा है। पेंटिंग भी एक दृश्य कला है जो एक ठोस सतह पर पेंट, रंग या अन्य द्रव्य लगाने के अभ्यास की विशेषता बताता है। स्केचिंग का अर्थ किसी चीज या रेखा चित्र बनाना होता है। एक रफ ड्राइंग या पेंटिंग जिसमें एक कलाकार किसी काम के लिए अपने प्रारंभिक विचारों को नोट करता है जिसे अंततः अधिक सटीकता और विस्तार के साथ साकार किया जा सके। स्केचिंग, पेंटिंग एवं ड्राइंग बच्चों ने अध्यापकों के सहयोग से बनाया। आज मई माह का अंतिम शनिवार जो कि बैकलैग शनिवार था, इस गतिविधि के साथ ही संपन्न हो गया। आख्या लेखक नेत्रराम, सहायक अध्यापक LT सामान्य, राजकीय इंटर कॉलेज चौरासैंण, गैरसैंण, चमोली। दोस्तों, आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।